हेलो एवरीवन, मैं अविनाश जादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करते हैं, जिसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा के फाइनेंशियल मार्केट में से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। बट आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा। आज हम कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे कि अगर ये 5 आदतें आपने आपके जीवन में इम्प्लीमेंट कर दी तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने से हम हमारे लाइफ में सक्सेसफुल और रिच बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई बड़ा मकान देखते हैं या कोई ऐसी कार देखते हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है या फिर उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वो देखते एक मिडिल क्लास इंसान सोचने लगता है कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर ये मेरे लिए नहीं बनी हुई है। पर क्या आपको पता है कि ये ऐसी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि स्कूल टाइम से ही हमें कभी सिखाया नहीं जाता है कि हम लाइफ में किस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं या फिर हमें लाइफ में रिच बनने के लिए क्या करना चाहिए। अदरवाइज हमें पैसा कमाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें या कौन सी ऐसी स्किल्स है जिससे हमें डेवलप करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमें स्कूल टाइम में ही सिखाई जाएंगी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे और उस स्किल्स के यूज़ करके हम मार्केट में बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं। बट हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ डिग्री देने पे फोकस करती है, जिस डिग्री के माध्यम से हम मार्केट में एक अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिनके माध्यम से अगर ये आदतें आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो आपको सक्सेस होने से या रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले तो ये समझ लीजिए कि इंसान सक्सेसफुल या अमीर अपने माइंडसेट से होता है। अगर आप मेंटली इस बात पे बिलीव करते हो कि आप सक्सेसफुल हो तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करना स्टार्ट करता है और आपका माइंड सोल्यूशन पे फोकस करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशंस को फाइंड आउट करता है। जैसे कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आया और आपको वो प्रॉब्लम देखते ही आपने माइंड को कमांड दिया कि अरे बाप रे, ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, तो आपका माइंड सोल्यूशन पे वर्क ही नहीं करेगा। वो सिंपली इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता। बट उसी जगह पे अगर आप आपके माइंड को ये कमांड दोगे कि यस, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो सोल्यूशन ढूंढने पे काम करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रास्ते दिखाएगा कि वो XYZ प्रॉब्लम जो है वो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। शायद से हो सकता है कि 10-15 अटेम्प्ट आपको लग जाए, बट लास्ट में आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देते हो, यानी कि आप उसमें सक्सेस हो ही जाते हो। तो माइंडसेट ये बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है आपके सक्सेस होने के पीछे या फिर आपके रिच होने के पीछे। आपने वो कहावत तो सुनी रहेगी कि जैसे बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही विचार आपके माइंड में डालोगे उस हिसाब से ही आपका माइंड रिएक्ट करेगा और उस हिसाब से ही सारी चीज़ें आपके लाइफ में होती जाएगी। अगर आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एटीट्यूड से माइंड को कमांड दे रहे हो तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और आप उस सारी सिचुएशन में से सक्सेसफुली बाहर निकल जाओगे। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ये सिर्फ माइंड में ही रहती है, रियलिटी पे नहीं रहती। बट सबसे बुरी बात यह है कि वो प्रॉब्लम माइंड में रहने के कारण रियलिटी में आ जाती है। तो हमें हमारे माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसो तो माइंड उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का सल्यूशन ढूंढे, ना कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है ये कमांड आपके माइंड को दे। अक्सर आप कभी भी आम इंसानों से बात करोगे या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आप उनके साथ शेयर करोगे तो आपने ये देखा रहेगा कि ऑलवेज किसी पर्सन को यही लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके वजह से मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर उस जगह पे आप उससे बोलोगे कि ये चीज या ये सर्विस मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ तो उसे ऐसा लगेगा कि ये किसी प्रकार का ट्रैप है। अगर आप उसे बोलोगे कि बड़ा बिजनेस करना है तो वो बोलेगा पैसा नहीं है। आप बोलोगे कि लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना है तो वो बोलेगा रिटर्न्स नहीं है। न्यू बिजनेस करना है तो वो बोलेगा कि एक्सपीरियंस नहीं है। ओल्ड बिजनेस करना है तो वो बोलेगा कंपटीशन बहुत है। यानी कि ह्यूमन माइंड एक इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि अगर आप कुछ भी अप्रोच उसे करोगे तो वो पहले नेगेटिव बात ही सुनता है, ना कि उसका पॉजिटिव वे देखता है। तो आपको अगर लाइफ में सक्सेस होना है या फिर आपको लाइफ में रिच होना है तो आपको आपके माइंड को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है और हर एक आने वाले अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से ग्रैब कर सकते हो, उसमें किस तरीके से काम कर सकते हो, वो सोल्यूशन पे
आपको वर्क करना चाहिए। अभी हम जानेंगे 5 ऐसी बातों के बारे में कि अगर ये आदतें आपने बदल दी तो आपको अमीर बनने से या सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहली आदत है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स खेलना नहीं, स्पोर्ट्स देखना। इंडिया में स्पोर्ट्स ये एक्टिविटी इतने लोगों को पसंद है कि यहाँ पे क्रिकेट लवर्स का कोई काउंट नहीं है। तो यहाँ पे जब भी मैच रहती है आधे से ज़्यादा लोग अपना कामकाज छोड़ के क्रिकेट देखने में मग्न हो जाते हैं। बट क्या वो देखने से आपका कोई फ़ायदा होता है? जो प्लेयर खेल रहा है वो पैसे कमा रहा है, जिसने ऑर्गेनाइज किया है वो पैसे कमा रहा है, जिस टीवी चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा है वो पैसे कमा रहा है, जो चैनल एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं वो पैसे कमा रहा है। बट आप जो देख रहे हो, आपका वर्क डाल रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या? तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी बेनिफिट नहीं है। बट स्टिल हम हमारे लाइफ का 2, 2.5, 4 घंटा क्रिकेट देखने में डाल देते हैं और वहाँ से कुछ भी आउटपुट नहीं निकलता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्रिकेट देखना नहीं चाहिए, बट अगर आप प्लेयर हो, अगर आपको उसमें करियर बनाना है और आप नए नए प्लेयर्स का मूवमेंट ट्रैक कर रहे हो और आप क्रिकेट देख रहे हो तो वो आपके लिए वर्थफुल है। बट आप सिर्फ एंटरटेन के नाम पे अगर क्रिकेट देख रहे हो तो वो आप आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम जो है वो आप लूज कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर आप खेल रहे हो तो वो बेनिफिशियल है, बट अगर आप देख रहे हो तो सिंपली आप यहाँ पे आपका वक्त ज़ाया कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड चीज़ है रिएक्टिव। हमारे पास, हर इंसान के पास एक ऐसा कंधा ज़रूर रहता है कि जो अपने ब्लेम को उसके ऊपर थोप के अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। अगर उससे कुछ गलती हुई है तो वो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमेशा यही बोलेगा कि मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं है, मेरा बॉस बराबर नहीं है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे फैमिली वाले सपोर्टिव नहीं है। उसको हमेशा हर किसी रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ही दिखाई देगी। वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कुछ चीज़ें उसके अंदर कमी है जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है या लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो एक्टिविटी कर रहे हो शायद से वो गलत है और आपको आपकी एक्टिविटी चेंज करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो और जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी उठाइए, ना कि उसे किसी और के ऊपर ब्लेम करके अपना हाथ बाजू में निकालें। तो ये चीज़ अगर आप सीख गए तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। थर्ड पॉइंट है जेलेसी। हमें अमीर तो बनना है, हमें सक्सेसफुल तो बनना है। जो लोग, जो फ्रेंड्स सक्सेस हो गए, हमेशा अक्सर हम उनसे जलते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि वो कैसे अमीर बन गया, वो कैसे इतनी बड़ी जगह पे पहुंच गया, वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल कैसे है। तो जेलेसी हमेशा हमारे मन में उनके खिलाफ चालू रहती है। जेलेसी की जो भावना है वो आपको नहीं करनी है। आपको ऑलवेज उनके साथ मिलना है, आपका ईगो बाजू में रखना है। जितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर सकते हो उतना टाइम स्पेंड करना है और जानने की कोशिश करनी है कि वो उस मुकाम पे किस तरीके से पहुंचे। आप आपका ईगो बाजू में रख के उनसे बात कर सकते हो, उनका मेंटोरिंग ले सकते हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो आपसे कम एज के हैं या आपसे ज़्यादा एज के हैं और आज वो पोजीशन पे पहुंचे। कुछ तो ऐसी बातें उन्होंने की है जो आप नहीं कर पा रहे हो और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर आप आपके लाइफ में सक्सेसफुल और रिच बनना चाहते हो। तो आपको ऐसे लोगों से जलना नहीं है, तो उनसे मिलना है, बात करनी है और जानना है कि वो सक्सेसफुल लाइफ में कैसे हुए। क्योंकि उन्होंने अगर रास्ता ढूंढ लिया है लाइफ में सक्सेस होने का, तो वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सेम रास्ते पे चल के सक्सेसफुल हो जाए। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है शो ऑफ। मुझे नहीं पता कि लोग शो ऑफ क्यों करते हैं, पर अक्सर मैंने देखा है कि 20,000 जो सैलरी कमा रहा है उसके पास 80,000, 90,000, लाख रुपीस का फ़ोन है। तो वो फ़ोन EMI में लिया जाता है और जब भी मैं उनको पूछता हूँ कि इतना महंगा मोबाइल फ़ोन क्यों लिया, तो सिंपली उनका आंसर ऐसे रहता है कि मेरे दोस्तों के पास है या फिर मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनके पास है, तो इसलिए मुझे भी मेरे पास चाहिए था। तो ये एक्चुअली सबसे गलत चीज़ है। अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आप लोन ले रहे हो वो लोन आपके अच्छे के लिए काम में आएगा या आपके बुरे के लिए काम में आएगा। तो लोन किस तरीके से लेना चाहिए और वो लोन आपको अमीर कैसे बना सकता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अमीर बनने के पीछे का राज ही लोन है। वो लोन लेते हैं और वो लोन लेके लायबिलिटीज बाय ना करते हुए असेट्स बाय करते हैं, बट हम उन्हें फॉलो करते हैं, ये कैलकुलेशन हम नहीं समझ पाते और उसी की जगह पे सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हम लोन लेते हैं और लायबिलिटीज बाय करते हैं। इसलिए लोन हमारे लिए लायबिलिटीज बन जाता है एंड सक्सेसफुल एंड रिच लोगों के लिए लोन ये असेट बन जाता है। तो सिंपल चीज़ है, हमें शो ऑफ नहीं करना है, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, सही में आप उसमें से कुछ कमा सकते हो या कुछ आउटपुट निकाल सकते हो तो ही आपको महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में करना है। असली लर्निंग प्रोसेस तो स्टार्ट होती है आपके एजुकेशन कंप्लीट होने के पास। जो कुछ भी डिग्री आपके पास है वो डिग्री आपका सिर्फ मेंटल प्रेशर का कैपेसिटी कितना है वो आपको दिखाती है। आप जब भी किसी भी प्रोफेशन में जाते हो आपको पता रहेगा आपने जो कुछ भी सीखा है उसका और आपके प्रोफेशन में जो कुछ चीज़ें आप या वर्क कर रहे हो उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहता। वहाँ पे जाके आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है और उस तरीके से आप काम करते हो। तो एक्चुअल लर्निंग जो है वो आपका स्टार्ट होता है आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद। तो लर्निंग आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, आपको लाइफ में नई नई चीज़ें सीखती रहनी है, वही चीज़ें आपको सक्सेसफुल एंड रिच बनाने के लिए काम करेगी। उसी के साथ अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड कुछ सीखना रहेगा तो ट्रेडर्स हब के माध्यम से आप सीख सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हम इंडियन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल का। उसके बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और देखिए वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। और सीखना कभी भी बंद मत कीजिए, क्योंकि आप सीखेंगे तो ही आप सक्सेसफुल बनेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम ऑन टाइम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अविनाश जाधव साइनिंग ऑफ।